जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 31 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी हैं? साथियों महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना महाराष्ट्र में लोकसभा सीट साथियों 48 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 गुजरात में राज्यसभा सीट कितनी हैं? साथियों गुजरात राज्य में राज्यसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना गुजरात राज्य में राज्यसभा सीट 11 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी हैं? साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट साथियों ये 31 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पुडुचेरी राज्य में राज्यपाल कौन है? साथियों पुडुचेरी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो याद रखना पुडुचेरी के वर्तमान में राज्यपाल कैलाश नाथन जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो साथियों पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान सिंह जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस समय पंजाब राज्य बाढ़ का सामना कर रहा है, बुरी तरह प्रभावित हो गया है राज्य। बाढ़ आने से बहुत सारा नुकसान पंजाब राज्य में हुआ है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 केरल में राज्यसभा सीट कितनी है? केरल राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? तो याद रखना केरल राज्य में राज्यसभा सीट 9 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना साथियों उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 सीट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8 INA के अधिकारियों मुकदमा चलाया गया था। साथियों INA के द्वारा अधिकारियों पर मुकदमा किस लिए चलाया गया था? तो साथियों ये लाल किला दिल्ली में होने वाले विवाद के लिए चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो साथियों ये आपका गोपाल कृष्ण खोखले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? साथियों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 भारतीय राष्ट्रवाद साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना ये श्रीमती बेसेंट जी थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौतों पर किया जाना प्रस्तावित थे? निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते पर किया जाना प्रस्तावित थे? तो साथियों ये आपके सविनय
अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में 14, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापना की थी? यानी 7वीं वो कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापित की थी? तो याद रखना ये आपके लाला हरदयाल जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में लाला हरदयाल जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत था? सातवीं आपका विलियम हिंकिस था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वह कौन सी तिथि जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? तो सातवीं आपका 21 मार्च और 23 सितंबर ये दिन रात बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? साथियों, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या नाम है? तो याद रखना ये ग्रह आपका शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी याद रखना, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र भी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यूनान देश की मुद्रा क्या है? साथियों, यूनान देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना साथियों, यूनान देश की मुद्रा यूरो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जागारेव किस देश की राजधानी है? तो साथियों, जागारेव ये आपके साथियों कोरिया देश की, यानी साथियों कोसिया देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, न्यू कैलेडोनिया देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों, न्यू कैलेडोनिया देश की राजधानी नोमानिया है। इसका राइट आंसर प्रिय साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, अल्बानिया देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, अल्बानिया देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथियों, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है, याद रखना। उत्तराखंड में लोकसभा सीट साथियों 5 हैं, ये भी याद रखना। और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दादर और नगर हवेली दमन एवं दीव का क्षेत्रफल कितना है? दादर एवं नगर हवेली दमन दीव का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 491 क्षेत्रफल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये याद रखना ये आपका 11,997 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई साथियों 8,848 किलोमीटर की, 8848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सबसे कम किस देश के साथ लगती है? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम भारत की
अफगानिस्तान की लगती है 80 किलोमीटर की, साथियों याद रखना। और सबसे ज़्यादा साथियों बांग्लादेश के साथ लगती है साथियों 4096 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा पाकिस्तान यानी भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है 4096 किलोमीटर, साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80 किलोमीटर। भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कोयला का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो साथियों कोयला का उत्पादन झारखंड के धनबाद में सबसे अधिक होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, भारत कुल विश्व उत्पादन का कितना प्रतिशत यूरेनियम उत्पादित करता है? भारत कुल विश्व में कितना प्रतिशत यूरेनियम का उत्पादन करता है? तो साथियों ये आपका 2% करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। प्रिय साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, खनिज तेल का सर्वाधिक तेल कौन सा उत्पादन करता है? यानी खनिज तेल का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तो याद रखना खनिज तेल का उत्पादन सर्वाधिक ये साथियों आपका झारखंड करता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिक के मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो साथियों ये पावर संसद के पास है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो साथियों ये आपके साथियों लगभग ये आपके 29 विषय निर्धारित किए गए थे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषय निर्धारित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या किया? तो साथियों ये आपके संघ सरकार को दिया गया, यानी भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।